मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक लड़की को देखते हैं जो एक जगह बैठकर अपनी दोस्त का इंतज़ार कर रही होती है। इतनी देर में वो देखती है कि एक जगह पर पिंक कलर के बहुत प्यारे शूज़ पड़े हुए हैं। वो शूज़ दिखने में बहुत अच्छे लग रहे थे और जैसे ही वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ती है तो कोई और लड़की उन शूज़ को उठाकर वहाँ से चली जाती है। वो उन शूज़ को पहनकर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और इसी के साथ उसके पाँव कट जाते हैं। ये सीन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। अब मूवी का सीन चेंज होता है और हम एक लेडी संजय को देखते हैं। उसकी एक छोटी सी बेटी होती है। वो अपने हस्बैंड से अलहदा हो गई थी क्योंकि उसके हस्बैंड से उसका सेपरेशन हो गया था। अब संजय और उसकी बेटी एक पुराने से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। वो जगह काफ़ी सुनसान थी और वहाँ कोई नहीं रहता था सिवाय एक बूढ़ी औरत के। लोगों का कहना था कि इस अपार्टमेंट में भूत रहते हैं क्योंकि इस अपार्टमेंट में बहुत अजीब चीज़ होते हैं। यहाँ की लाइट अपने आप ऑन ऑफ होती थी और अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। लेकिन संजय का यहाँ पर रहना एक मजबूरी थी क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक अच्छा घर में रह सके। वो अपने रूम में जाती है तो देखती है वहाँ का सामान काफ़ी ख़राब है और सब चीज़ों को रिपेयर होने की ज़रूरत है। संजय एक बल्ब को रिपेयर कर रही होती है कि तभी वह बल्ब ब्लास्ट हो जाता है और उसकी चिंगारी आँख में लग जाती है। फिर वो अपने दोस्त के पास जाती है जो एक डॉक्टर थी। यहाँ हमें पता चलता है संजय खुद भी एक डॉक्टर है और उसका क्लिनिक बन रहा है। उसका बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर हम देखते हैं संजय घर जाने के लिए ट्रेन का वेट कर रही होती है। संजय को तभी वो पिंक शूज़ नज़र आते हैं। वो पिंक शूज़ देखने में काफ़ी प्यारे लग रहे थे। संजय इधर उधर देखती है कि क्या इन शूज़ का मालिक तो नहीं है वरना मैं इसे लौटा दूँ। आसपास देखने पर उसे कोई नज़र नहीं आता तो इन शूज़ को उठाकर वो घर ले आती है। घर आकर जब वो इन शूज़ को पहनती है तो उसे काफ़ी अजीब लगने लगता है और वो विज़न देखने लगती है। एक लड़की इन शूज़ को पहनकर काफ़ी अच्छा डांस कर रही होती है, मगर साइड में खड़ी एक और लड़की इसे देखकर काफ़ी जेलस हो रही थी। संजय को लगता है कि शायद वो थकी हुई है इसलिए उसे इस तरह के विज़न्स आ रहे हैं। तभी उसकी बेटी वहाँ पर आती है और उससे कहती है, मॉम मुझे भी ये शूज़ ट्राई करने के लिए दीजिए। तो उसकी मॉम मना कर देती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगले दिन संजय अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसका क्लिनिक बन रहा था। वहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है जो इन कंस्ट्रक्शन का सारा काम चेक कर रहा था। संजय उससे कहती है कि तुम सारा दिन इस कंस्ट्रक्शन पर काम करते हो तो तुम आज रात के लिए मेरे घर डिनर पर आना। दूसरी तरफ हम देखते हैं संजय की बेटी अपनी मॉम के घर में ना होने की वजह से उन शूज़ को पहनकर ट्राई करने लगती है। वो शूज़ उसके साइज से काफ़ी बड़े थे, लेकिन हमें यहाँ देखने के लिए अजीब बात मिलती है, वो शूज़ बिल्कुल उसके साइज़ के हो जाते हैं। उसे भी वही विजन्स आने लगते हैं। जब हम देखते हैं कि वो लड़का संजय के घर डिनर पर आता है तो संजय की बेटी काफ़ी गुस्सा होती है और उससे कहती है कि ये कौन है और आप मेरे डैड के साथ क्यों नहीं रहती, आपको क्या मसला है। तो संजय को इस बात से काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसे जाने के लिए कहती है। अपनी बेटी के जाने के बाद संजय उस लड़के को बताती है कि मेरे हस्बैंड के साथ सेपरेशन हो गई है। इसी दौरान उस लड़के की नज़र भी पिंक शूज़ पर पड़ती है। लड़का होने के बावजूद उसे ये शूज़ काफ़ी पसंद आ रहे थे। अब हम देखते हैं संजय को नींद में भी ये विज़न आ रहे थे। उसे अपने सामने वो कपल नज़र आ रहा था। फिर वो अपनी बेटी को देखती थी जो कि टेरेस से जंप लगाने वाली होती है और फिर जैसे ही रोकने के लिए वो उसे पकड़ती उसके पाँव कट जाते थे। संजय इस विजन से काफ़ी परेशान हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि इन शूज़ में कुछ तो गड़बड़ है। तो अब जब भी उसकी बेटी उन शूज़ को ट्राई करने जाती तो उसे मना कर देती थी। अब हम संजय के उसी डॉक्टर दोस्त को देखते हैं। जब वो उसके घर आती है तो उसकी नज़र उन शूज़ पर पड़ती है तो वो उसे देखकर काफ़ी अट्रैक्ट हो जाती है, यानी उसे भी ये शूज़ काफ़ी अच्छे लग रहे थे। जब संजय वहाँ नहीं होती है तो वो उन शूज़ को चुरा कर वहाँ से भाग जाती है। ना जाने उन शूज़ में क्या था कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की चीज़ चोरी करने पर मजबूर हो गई और जैसे ही उन शूज़ को लेकर वो बाहर जाती है तो उसे लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है और तभी कोई पीछे से उसके चेहरे पर हाथ रख देता है और उसकी आंखें बाहर निकाल देता है और उसे जोर से धक्का देता है जिसकी वजह से वो शीशे में जाकर लगती है और वो शीशा टूट जाता है जिसकी वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है। उन शूज़ की वजह से इसके पाँव भी कट जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो पिंक शूज़ वहाँ से गायब हो जाती है। जब पुलिस को इस बारे में पता चलता है तो वो उसकी डेड बॉडी को अपने साथ लेकर आते हैं और उसकी दोस्त संजय से इन्वेस्टिगेशन करते हैं क्योंकि लास्ट बार वो संजय की ही घर गई थी। पुलिस इसे मर्डर केस समझ रही थी। जब संजय वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ कुछ पिक्चर्स होते हैं जिसे देखकर उसे पता चलता है कि इस तरह से बहुत पहले भी लड़कियों की डेथ हो चुकी है। ये सब देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, तो वो घबराते हुए अपने घर आ जाती है।
वो जब अपनी बेटी के पास जाती है तो देखती है उसके पास वही पिंक शूज़ है। वो काफ़ी हैरान होती है कि ये शूज़ तो उसकी दोस्त लेकर गई थी, तो अब ये यहाँ कहाँ से आए। वो गुस्से से अपनी बेटी के पास जाती है और उससे वो शूज़ छीन लेती है और उसे डस्टबिन में फेंक देती है, क्योंकि उसे ये बात पसंद नहीं आती है कि इन शूज़ की वजह से किसी की जान जाए। लेकिन जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी ने वही शूज़ पहने हुए हैं। ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है और इसके बाद उसकी बेटी के पाँव से खून आने लगती है। ये देखकर संजय बेहोश हो जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो और उसकी बेटी हॉस्पिटल में है और उसके हाथ में वही पिंक शू है। वहाँ पर वो भी लड़का था जो उसकी क्लिनिक पर काम करवा रहा था। वो उसे अपने टेरेस पर ले जाता है और उसे बताता है कि मुझे 60 साल पुरानी पिक्चर मिली है जिसमें उस लड़की ने ऐसे ही शूज़ पकड़े हुए हैं। संजय अब इन शूज़ के बारे में और ज़्यादा जानना चाहती थी, तो वो उस लड़की और इस शूज़ के बारे में पता करने के लिए चली जाती है। उसे याद आता है कि उसके अपार्टमेंट में जो बूढ़ी औरत रहती है शायद उसे कुछ पता हो, क्योंकि जब उस बूढ़ी औरत ने इसके हाथ में पिंक शूज देखे थे तो उसने कहा था कि इसे फेंक दो। ऐसा लगता था जैसे इन शूज से उस बूढ़ी औरत को डर लगता हो। अब वो दोनों उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं, लेकिन वो काफ़ी डरी हुई होती है और उसे कुछ नहीं बताती। वो दोनों रिक्वेस्ट करते हैं तब वो बोलना स्टार्ट करती है। वो बताती है कि जब मैं यंग थी तो वो एक डांसर लड़की ओकी के घर में काम किया करती थी। वो एक लड़की से काफ़ी नफरत करती थी और उससे जेलस फील करती थी। उस लड़की का नाम गायको था और उसका दोस्त उसका बहुत ख्याल रखता था। इस वजह से ओकी उससे काफ़ी जेलस फील करती थी। एक दिन उस लड़के ने गायको को वही पिंक शूज़ गिफ्ट किए, जिसे देखकर वो डांसर काफ़ी जेलस हुई कि ये गिफ्ट मुझे मिलना चाहिए। उसने गायको के फ्रेंड को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया और वो उसके बात में भी आ गया। एक दिन गायको ने उन दोनों को एक साथ देख लिया, जिसके बाद वो वहाँ से चली गई। लेकिन उसका दोस्त उसे मनाने के लिए गया, लेकिन जब डांसर ने ये देखा तो उसे काफ़ी गुस्सा आया कि ये अभी भी उसे प्यार करता है। उसने गुस्से से गायको को मार दिया और उसके दोनों पाँव को काट दिया और फिर उन पिंक शूज़ को पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी। गायकों का दोस्त भी इसमें शामिल था और उस दिन वो ओल्ड लेडी ये सब छुपकर देख रही थी और वो लोग नहीं जानते थे कि ये छुपकर इन्हें देख रही है। फिर हम ओकी को और गायकों के दोस्त को ब्राइडल ड्रेस में देखते हैं, यानी वो दोनों शादी कर रहे थे और उस वक्त ओकी वही पिंक शूज़ पहनी हुई होती है। लेकिन तभी गायकों की सोल वहाँ आती है और उन दोनों को मार देती है और वो यही करना चाहती थी कि जो भी इनके शूज़ को हाथ लगाएगा वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इस बात से सुंजय काफ़ी डर जाती है और उसकी डेड बॉडी ढूंढने लगती है। जैसे ही सुंजय को उसकी डेड बॉडी मिलती है तो उसके शूज़ उसके कफन में रख देती है। ये सब करने के बाद वो काफ़ी रिलैक्स होती है कि गाय को अब हमें तंग नहीं करेगी, क्योंकि हमने उसका शूज़ लौटा दिया है। अब हम देखते हैं सुंजय उसी लड़की को पसंद करने लगी थी जो उसके क्लिनिक का कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था। वो उससे मिलने के लिए जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो लड़का इससे नफरत करने लगा है, क्योंकि वो सब सच जान चुका है और ये सच उसे संजय की बेटी ने ही उसे बताया कि मॉम को मेरे डैड से कभी सेपरेशन हुई ही नहीं, बल्कि उसने उन्हें मारा है। जैसे ही उसे ये बात का पता चलता है वो आग बबूला हो जाती है और उसका बस नहीं चलता कि वो अपनी ही बेटी को मार दे। वो ऐसा ही करती, वो अपनी बेटी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसकी बेटी बचते बचाते वहाँ से भाग जाती है और एक स्टेशन पर आ जाती है। लेकिन उसका पीछा करते करते संजय भी वहाँ आ जाती है और वो अपनी बेटी को मारने ही वाली होती है। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि ये वो खुद नहीं है जो उसकी बेटी को मारना चाहती है, बल्कि ये तो गायको है जो इस छोटी बच्ची को मारना चाहती है, क्योंकि उसने इसके पिंक शूज़ पहने थे। और इसके साथ ही उस छोटी बच्ची के हाथ में फिर से पिंक शूज़ आ जाती है। यहाँ पर संजय काफ़ी डर जाती है और गायको से घबरा कर कहने लगती है, हमने तो तुम्हारी मदद की है तुम्हारी पिंक शूज़ वापस लौटाकर, तो तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तभी वहाँ पर गायको की सोल आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। वो उसे बताती है कि तुम में ओकी है, यानी तुम पहले ओकी हुआ करती थी, वही डांसर, इसीलिए वो बूढ़ी औरत इससे डरा करती थी। और वो तुम ही हो जिसने अपने हस्बैंड, अपने दोस्त और उस लड़की को मारा, और अब तुम ही अपनी बेटी को मारने जा रही हो। यानी वो गायको नहीं थी बल्कि वही डांसर थी, जिसकी जेलसी इतनी बढ़ गई थी कि वो अब लोगों को मारने पर उतर आ गई थी। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।